Welcome, friends. Today we'll discuss Bharatiya Nyaya Sanhita 2023. It's in news for last 2-3 days. Now, जो हम पहले से जानते थे इंडियन पिनल कोड, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, इसमें सरकार ने चेंजेस इंट्रोड्यूस किए, अभी नए बिल इंट्रोड्यूस किए जो इसे रिप्लेस करेंगे. सो लेट अस डिस्कस ये चेंजेस क्या क्या है. इंडियन पिनल कोड अभी होगा आपका भारतीय न्याय संहिता 2023. क्रिमिनल प्रोसीजर कोड भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और इंडियन एविडेंस एक्ट होगा अभी भारतीय साक्ष्य बिल. तो ये चेंजेस हो गए, बट ये तो हो गया ब्रीफ में. अब एक डिटेल में देखना शुरू करते हैं ना. डोंट यू थिंक ये चेंजेस के वजह से हो सकता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है. किसे? जो ये चीजें है ये हम बहुत सालों से देखते आ रहे. फॉर एग्जांपल हम बहुत सारी मूवीज देखते हैं, वेब सीरीज देखते हैं या फिर सीरियल्स देखते हैं. इसमें बहुत बार कहा जाता है दफा 302 के तहत आपको सजा दी जाती है, मौत की सजा, या 376 के सजा रेप की होती है, या चीटिंग के लिए हम 420 कहते हैं. शायद अब इन्हें नंबर बदलने पड़ेंगे अगर ये बिल एक्ट में पास हो गया. ये हो गया ऑन लाइटर मूड. अभी आगे चलते हैं. पहला सवाल ऑब्वियसली सबके मन में आएगा कि सर चेंजेस करने की जरूरत क्या थी, क्यों जरूरत है कि चेंजेस करना है. पहला कारण उसका, ये लॉज बनाए कब थे? 1860 1872 वगैरह के पीरियड में. मतलब कौन सा? ब्रिटिश पीरियड. ब्रिटिश पीरियड ने जो लॉ बनाए थे वो किसके फेवर के लिए थे? डेफिनेटली ब्रिटिश राज कंटिन्यू करने के लिए, उनके के लिए थे. सो ऑब्वियसली अब सरकार ने डिसाइड किया ये नए लॉ जो रहेंगे, दोज लॉज विल बी इम्बाइब विथ इंडियन सोल. पहली चीज. दूसरी चीज, जो पहले वाले लॉज थे उसमें पनिशमेंट में ज्यादा लक्ष्य दिया जाता था, बट पनिशमेंट से अच्छा जस्टिस पे भी ध्यान देना जरूरी है. आई होप डिलीवरी ऑफ जस्टिस ओवर पनिशमेंट, मतलब पनिशमेंट से ज्यादा ध्यान आपका किसका ऊपर होना चाहिए? डिलीवरी ऑफ जस्टिस. एंड थर्ड थिंग जो मुझे लगती है, विद टाइम चेंजेस करना जरूरी होता है. फॉर एग्जाम्पल 1860s में कहा कंप्यूटर और आईटी एक्ट होगा, तो ऑब्वियसली समय के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया आ चुका है, तो आपको उसके अनुसार लॉज में बदलाव करना जरूरी है. एंड दैट्स रीजन सरकार ने यह बिल इंट्रोड्यूस किया है लोकसभा में. नाउ एक एक करके आते हैं कि इंपॉर्टेंट चेंजेस क्या हुए. इंपॉर्टेंट ऐसे चेंजेस क्या है जो एग्जाम के लिए हमें याद रखने होंगे. याद रखो ये प्री मेंस इंटरव्यू हर जगह क्वेश्चंस पूछा जा सकता है. पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चेंज मुझे लगता है मॉब लिंचिंग के बारे में. डोंट थिंक पिछले कुछ साल से हम देख रहे हैं कि बहुत बार मॉब लिंचिंग होती है. तो मॉब लिंचिंग को इन्होंने डिफाइन किया. कैसे डिफाइन किया? तो 5 या 5 से ज्यादा लोग अगर अगर किसी को कम्युनिटी, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ या लैंग्वेज या रेस या कास्ट, इसके आधार पे अगर कुछ करते हैं तो इन दैट केस उनको डेथ पेनल्टी भी हो सकती है. प्लीज लिसन, अप टू डेथ पेनल्टी. एंड ईच मेंबर ऑफ द ग्रुप, मतलब ग्रुप के हर एक मेंबर को यह पनिशमेंट हो सकती है. अप टू डेथ कहा गया है, मतलब उससे कम भी हो सकता है, बट 7 साल से कम नहीं होगा. दूसरा सबसे बड़ी चीज जो है जिसका बहुत बार मिसयूज किया, ऐसा आरोप किया जाता है, वो है सेक्शन 124. बहुत ही पॉपुलर, एग्जाम में भी काफी बार पूछा जाता है, दैट इज सिडिशन. इसमें सिडिशन वर्ड नहीं है. सो नए संहिता में सिडिशन का कानून नहीं है. सिडिशन वर्ड अगर आप देखेंगे, सिडिशन का मोस्टली मिसयूज का किया जाता है, ऐसा कहा जाता है. क्यों? बिकॉज उसका डेफिनेशन ठीक नहीं था. लेकिन अब सेक्शन 150 में ये क्लियरली डिफाइन किया गया है कि इफ एनीवन इज क्रिएटिंग एनी इश्यूज विद द सोवेरेनिटी और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया, देन इन दैट केस देयर विल बी पनिशमेंट. मतलब डेफिनेशंस क्लियर हो गए. इतना ही नहीं, टेररिज्म जैसे, सिसेशन जैसे एक्ट पहली बार डिफाइन किए गए. सो ये भी इंपॉर्टेंट चेंज है. दूसरा इंपॉर्टेंट चेंज क्या है? लिसन, पहले चीटिंग के लिए हम लोग आईपीसी सेक्शन 420 बोलते थे कि भाई तूने मुझे चीट किया है, 420 है तू. अभी वो नहीं है. अभी सेक्शन 316 के अंडर ये दिया गया संहिता. पहले हम लोग देखते थे कि मर्डर के लिए क्या था? दफा 302. आपने कहा आईपीसी. अभी वही मर्डर केस में डिफाइन किया है, 101 में डिफाइन किया है. प्रपोज बिल में स्नैचिंग जैसे बिल, मतलब थेफ्ट वगैरह, उसे भी इंक्लूड किया है, बट दैट इज अंडर सेक्शन 302. नेक्स्ट, क्राइम अगेंस्ट वुमेन. यस, इसमें भी ध्यान देना जरूरी था. इसमें काफी कुछ किया उन्होंने. पहला, अगर कोई विक्टिम है तो इन दैट केस उनका स्टेटमेंट जो है उसका वीडियो रिकॉर्डिंग होना जरूरी है. नॉट ओनली दिस, अगर कोई आपको फॉल्स प्रॉमिस करता है मैरिज
का और उस आधार पे आपके सेक्सुअल इंटरकोर्स रखता है तो इन दैट केस आपको 10 साल तक की सजा हो सकती है। मतलब फॉल्स प्रॉमिस मैरिज का दे रहे हैं, आप अपनी आइडेंटिटी छुपा रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं अपना कास्ट छुपा रहा हूं, रिलीजन छुपा रहा हूं या कोई और चीज छुपा रहा हूं और आप गलत चीज करते हैं तो इन दैट केस आपको पनिशमेंट होगी। हाँ, बट इस बिल में ये चीज तो क्लियर क्या है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ वाइफ इट वोंट बी कंसिडर एज अ रेप। मतलब मैरिटल रेप पहले भी एक्सक्लूजन था, आज भी एक्सक्लूजन है। पहले रेप कहां पे डिफाइन था? 376 में, अभी वो है सेक्शन 63 में। आगे चलते हैं और चेंजेस क्या हुआ है। सेक्शन 505 जो प्रमोटिंग ऑफ इनिमिटी के लिए था, अभी वो सेक्शन 194 में। एंड ऑब्वियसली मोस्ट पॉपुलर अगेन डिफेमेशन, ये पहले 499 में था, अभी ये 354 में है। आज भी इसमें सजा आपको मिलेगी अगर आप कुछ इश्यूज करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चेंज फॉर फाइलिंग चार्जशीट। मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्रिटिसाइज क्यों करते हैं? क्रिटिसाइज इसलिए करते हैं कि भाई हम पुलिस स्टेशन जाते हैं, लेकिन जुडिशरी जाते हैं, लेकिन हमें न्याय मिलता नहीं, बिकॉज तारीख पे तारीख मिलती जाती है। तो इसके लिए कुछ टाइम बाउंडनेस होना जरूरी है। सो इसमें कहा गया है कि चार्जशीट जो है वो 180 डेज में होनी ही चाहिए। पुलिस को कितना टाइम दिया है? 90 डेज का। देन यू मे से कि 180 डेज क्यों? अगेन 90 डेज कैन बी गिवन बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट। कॉम्पिटेंट कोर्ट अगर कहता है तो डेफिनेटली आपको और 90 दिन मिल सकते हैं, लेकिन 180 दिन से ज्यादा पीरियड नहीं होगा। आगे चलते हैं। जजमेंट के बारे में भी कहा है कि जस्टिस होना जरूरी है, बिकॉज डिलेड जस्टिस होता है तो ऑब्वियसली बहुत बार गरीब का नुकसान हो सकता है। तो यहां पे क्लियरली क्या कहा है कि जजमेंट जो है वो आपको मैंडेटरीली डिलीवर करना पड़ेगा। कब तक? जैसे ही आपका हियरिंग खत्म होता है, आपका हियरिंग खत्म होने के बाद विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर आपको जजमेंट पास करना होगा। इतना ही नहीं, यहां पे ये भी कहा है कि जजमेंट का कॉपी भी आपको पार्टीज को देना पड़ेगा। कितने दिन में? 7 दिन में। तो ये भी अच्छी चीज है। नेक्स्ट और चेंजेस क्या किया? एक्स पार्टी ट्रायल एंड कन्विक्शन ऑफ फुजिटिव्स। इसमें एक एग्जाम्पल भी दिया है मंत्री महोदय ने। क्या? जो क्रिमिनल्स यहां पे क्राइम करते जाते हैं या फिर वहां पे बैठे होते हैं बाहर के देश में, वहां से यहां पे क्राइम करते हैं, उनके ऊपर भी ट्रायल किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा, दाऊद का एग्जाम्पल दिया था, सो वो भी है। नेक्स्ट, जीरो एफआईआर की फॉर्मल प्रोविजन की। मतलब क्या? बहुत बार क्राइम होता है और हम बोलते हैं कि हमारे पुलिस स्टेशन के एरिया में नहीं है वगैरह। अब आपको एफआईआर कोई भी पुलिस स्टेशन में आप फाइल कर सकते हैं और वही एफआईआर पुलिस को, ऑब्वियसली जो कंसर्न पुलिस स्टेशन है उसमें पास 15 दिन के अंदर ट्रांसफर करना होगा। तीसरा, मोस्ट ऑफ द टाइम हम कहते हैं कि काफी बार इन्वेस्टिगेशन डिले होता है, तो यहां पे उन्होंने कहा कि फॉरेंसिक टिप्स को मैंडेटरी करो जहां पे पनिशमेंट 7 साल से ज्यादा है, सो दैट स्पीडी जस्टिस और स्पीडी इन्वेस्टिगेशन में ये काम आ सकता है। नेक्स्ट, मर्सी होती है, पनिशमेंट है, बट पनिशमेंट के साथ आपने दूसरा वर्ड भी देखा है, क्या है? कम्यूटेशन। मतलब क्या? अगर आप प्रेसिडेंट के पास जाते हैं या गवर्नर के पास स्टेट में, ऑब्वियसली आपकी सजा कम करने का उन्हें अधिकार है। प्रेसिडेंट को अंडर आर्टिकल 72 है, तो ऑब्वियसली गवर्नर को अंडर आर्टिकल 161 है। बट डोंट यू थिंक, बहुत बार हमें ऐसा सुनने में आता है कि सर ये पर्सन was belong to certain political party or certain elite class, that's the reason ये सजा कम की गई है या उन्हें छोड़ा गया है। तो इसमें वो प्रावधान किया है कि अगर किसी को डेथ पेनल्टी है तो वो लाइफ टर्म से कम नहीं हो सकता। मतलब आपको दया दिखा सकते हैं बट लाइफ टर्म से कम नहीं होगा। अगर लाइफ टर्म है तो वो 7 साल से कम नहीं हो सकता, 7 साल। और पनिशमेंट 7 years to 3 years, बट उसके नीचे नहीं। ऐसा क्यों किया है? करने के पीछे का कारण भी क्लियर किया है कि टू प्रिवेंट द मिसयूज इन फेवर ऑफ पॉलिटिकली एफ्लुएंट एक्यूज। डोंट यू थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम जो एक्यूज होते हैं वो किसी ना किसी पॉलिटिशियन के, पॉलिटिकल पार्टी से या किसी के कनेक्शन होते हैं, तो ये मिसयूज रोका जाए, इसलिए ये प्रावधान किया गया, प्रोविजंस किया हुआ है। नेक्स्ट, वीडियोग्राफी के बारे में इसमें चर्चा की कैसी कि वो कोई भी व्हीकल अगर आप सीज करते हो तो वो व्हीकल फॉर इन्वॉल्वमेंट इन एनी ऑफेंस इज मैंडेटरी। मगर अगर किसी ऑफेंस में आप व्हीकल को सीज कर रहा है तो उसका भी वीडियोग्राफी होना जरूरी है। इतना ही नहीं, अगर कहीं आप सर्च एंड सीजर का वारंट लेके जा रहे और सर्च कर रहे हैं तो वहां पे भी आपको मैंडेटरी है कि वीडियोग्राफी करना होगा।
नेक्स्ट आपको डिजिटाइजेशन करना होगा, किसका? डिजिटाइजेशन ऑफ कंप्लीट प्रोसेस स्टार्टिंग फ्रॉम रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर से लेके चार्जशीट से लेके अप टू डिलीवरी ऑफ द जजमेंट आपको डिजिटाइजेशन करना होगा। पहले भी कहा था कि सेक्सुअल क्राइम्स में जो इन्वॉल्व होते हैं, जो विक्टिम्स होते हैं, उनके भी स्टेटमेंट्स आप वीडियोग्राफ करना होगा। नॉट ओनली दिस, यहां पे क्लियरली कहा है कि कंप्लीट ट्रायल इंक्लूडिंग क्रॉस क्वेश्चनिंग ऑल्सो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से की जा सकती है। सो ऐसे बहुत सारे चेंजेस जो है वो इसमें किए गए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।